गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, आज हम 11th क्लास आरबीएससी के लिए 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज समतल में गति। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, अगर हम बात करें चैप्टर 4 समतल में गति, यानी मोशन इन ए प्लेन। देखिए बच्चों, अगर हम प्रीवियस चैप्टर की बात करें जिसको हमने पढ़ा है, वो था कि सरल रेखा में गति, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी एक अक्ष के अनुदिश, यानी किसी भी, चाहे वो एक्स अक्ष हो, चाहे वो वाई अक्ष हो, या फिर वो जेड अक्ष हो, किसी भी एक अक्ष के अनुदिश गति करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सरल रेखा में गति बोलते हैं, और उसी को हम एक विमीय गति भी कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है तो उसके जो वाई और जेड एक्सिस है, उसके जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, यानी उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट समतल में गति करता है, समतल यानी प्लेन में गति करता है, तो आपको पता है कि जो प्लेन होता है वो दो एक्सिस से मिलकर बना होता है, चाहे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो, चाहे एक्स और जेड हो। यानी अगर हम इस व्हाइट बोर्ड की बात करें तो ये भी क्या है? एक समतल है। जैसे कि ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्सिस क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। क्लियर? तो समतल में गति का मीन्स क्या हो गया कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, यानी यदि कोई भी ऑब्जेक्ट दो अक्ष के अनुदिश गति करता है, कितने अक्ष के अनुदिश? दो अक्ष के अनुदिश गति करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? समतल में गति कहते हैं। क्लियर? अब दो अक्ष है, वो कौन से हो सकते हैं? वो एक्स वाई भी हो सकता है, वो वाई जेड भी हो सकता है, और वो जेड एक्स भी हो सकता है। क्लियर? यानी कोई भी दो एक्स जिनके अनुदिश अगर कोई भी वस्तु गति करती है, उसको हम क्या बोलेंगे? समतल में गति बोलेंगे। क्लियर? अब देखिएगा, जो समतल में गति होती है उसी का दूसरा नाम है टू डायमेंशनल मोशन, यानी द्विविमीय गति। समतल में गति है, यानी इसी को हम क्या बोल सकते हैं? द्विविमीय गति। यानी टू डायमेंशनल मोशन। समझिए, जो द्विविमीय गति है वो किसका उदाहरण है? समतल में गति है उसका उदाहरण है। क्लियर? अब देखिएगा, नाम से पता लग रहा है द्विविमीय, टू विमीय यानी डायमेंशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर दो डायमेंशन की अगर गति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? द्विविमीय गति बोलते हैं। क्लियर? अब देखिएगा, द्विविमीय गति के अंदर ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से मोशन करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे अगर ये कोई प्लेन है, इसके ऊपर कोई इंसेक्ट है, वो इस तरह से चल रहा है। क्लियर? इस दिशा में वो इंसेक्ट चल रहा है। मान लेते हैं कि हम ये प्लेन बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है? अब देखिए, यानी जेड एक्सिस इसके इधर होगा ऐसे। ठीक है? ये ध्यान रखना, जेड एक्सिस कैसे होगा? या तो इनवर्ट होगा या फिर इसके आउटवर्ड होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो इंसेक्ट है वो एक्स एक्सिस में गति कर रहा है। आप जैसे ही इसके सामने कोई ब्रेकर लगाएंगे, यानी आप कोई चींटी है अगर वो फ्लोर पे मूव कर रही है, आप उसके सामने अपना हाथ लगाते हैं तो वो क्या होती है? वो ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है ना? या फिर वो यहाँ से इस तरह से चल रही है, आपने यहाँ पे हाथ लगाया तो वो इस तरह से मुड़ जाएगी। यानी एक्चुअली क्या हुआ है कि वो इंसेक्ट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी मोशन कर रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो वाई एक्सिस के अलोंग भी मोशन कर रहा है। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो दो एक्सिस के अलोंग कर रहा है, इसलिए इसको हम कैसे बोलते हैं? द्विविमीय गति भी बोलते हैं। क्लियर? जब हमने थर्ड चैप्टर में गति के बारे में बताया था कि एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति, तो उसमें हमने एग्जाम्पल में बताए थे कि द्विविमीय गति क्या होती है, त्रिविमीय गति क्या होती है। ठीक है? तो बच्चों, चैप्टर का नाम है वो क्या है? समतल में गति। ठीक है ना? तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूं कि समतल में गति क्या होती है कि
कि जब कोई गतिशील वस्तु किसी सतह के अनुदिश दो अक्षों की अनुदिश गति करती है तो उसे समतल में गति कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई भी वस्तु किसी सतह के अनुदिश गति करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समतल में गति कहते हैं। ठीक है, चूंकि प्रत्येक समतल दो अक्षों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, अतः समतल में गति के दौरान वस्तु के दो अक्षों के निर्देशांक में परिवर्तन होता है। अतः इसे द्विविमीय गति भी कहते हैं। क्लियर? तो जो समतल में गति होता है उसका दूसरा नाम भी क्या होता है, द्विविमीय गति। ठीक है, तो समझ गया होगी द्विविमीय गति होगी क्या होती है। अब देखिएगा जो समतल में गति है उसके लिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें अदिश राशियां या फिर अदिश यानी स्केलर। देखिए बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है कि अदिश और सदिश। ठीक है, जब हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि अदिश राशियां क्या होती हैं और सदिश राशियां क्या होती हैं। इसके अलावा जब हमने थर्ड चैप्टर डिस्कस किया था तो थर्ड चैप्टर के अंदर भी हमने बात की थी कि कुछ क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि वेग हो गया, ठीक है ना, विस्थापन हो गया, ठीक है, ये क्वांटिटी कैसी थी, सदिश राशियां थी। जबकि कुछ क्वांटिटी जैसे कि दूरी हो गया, ठीक है ना, चाल हो गई, ये कैसी राशि थी, अदिश राशि थी। ऐसे ही अगर बात करें एक्सीलरेशन यानी त्वरण की बात करें तो त्वरण भी कैसी राशि थी, कि सदिश राशि। तो हम आप बात करेंगे कि जो सदिश राशियां हैं या अदिश राशियां हैं वो क्या होती हैं। क्लियर? यानी अदिश क्या होती है कि वे भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण मतलब उसका मैग्नीट्यूड। जैसे कि मैं कहूं कि ये पेन है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये इसका क्या हो गया, परिमाण हो गया। अलग अलग भौतिक राशियों का जो मेजरमेंट है वो क्या कहलाता है, उसका परिमाण कहलाता है। जैसे मैं इसको बोलूं कि इसका जो द्रव्यमान है वो 50 ग्राम है, तो ये क्या हो गया, इसका द्रव्यमान का परिमाण हो गया। ठीक है, कि किसी जिनको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है।
होती है तथा दिशा की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। देखिए बच्चों, समझ गए आप कि वे भौतिक राशियां, हमने बता दिया कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि वे भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी उनके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, ठीक है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशियां बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखिएगा, अगर हम बात करें बच्चों, इनको पॉज करके आपको जो भी लिखवाया जाता है तो नोट करेंगे साथ साथ, ठीक है ना, क्योंकि अब पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, क्योंकि हम वाइट बोर्ड पे करा रहे हैं तो आपको पूरे नोट करना है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें उदाहरण की, ठीक है, कि जो अदिश राशियां होती हैं उनके उदाहरण कौन कौन से हैं। अदिश राशियों के जो उदाहरण है, जैसे कि 4 हो गया यानी स्पीड, दूरी डिस्टेंस, ठीक है ना, कार्य, ऊर्जा, ये क्या है, अदिश राशियां है, ठीक है ना, यानी 4 हो गया, दूरी होगी, कार्य हो गया, ऊर्जा होगी, ठीक है, यानी इन भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट हम, ठीक, वो था, उसको छेड़ दिया क्या। नेक्स्ट है सदिश राशियां। सदिश राशि देखिए बच्चों, यानी वेक्टर। अब सदिश राशियों की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता लग रहा है कि सदिश यानी दिशा के साथ, यानी वे भौतिक राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको परिमाण और उसके साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां बोलते हैं, ठीक है, यानी वे भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। यानी वे भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की, यानी दोनों चीजें, आपको परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम सदिश राशियों के एग्जाम्पल की बात करें तो सदिश राशियों के काफी एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा जो सदिश राशियों के उदाहरण है, अगर हम उनकी बात करें, जैसे अभी हमने देखो 4 पढ़ी थी, यहाँ पे क्या हो गया, वेग, वेलोसिटी, ठीक है ना, विस्थापन,
वर्ग, कोणीय वेग, ये सारी जो है बहुत ऐसी भौतिक राशि है जिनको दर्शाने के लिए आपको परिमाण की भी आवश्यकता होगी और दिशा की भी आवश्यकता होती है। उनको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखिएगा, अब पूरे चैप्टर में हम कुछ तो सदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे और एक उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि द्विविमीय गति के अंदर जो प्रक्षेप वेग है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले हम सदिश को डिटेल से पढ़ेंगे। अदिश का बस आपका इतना ही है और अदिश में आपको इतना ही याद रखना है कि अदिश क्या होते हैं कि वे भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि, ठीक है। ठीक है, हम बात करते हैं सदिश का निरूपण। सदिश का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर्स। तो जो सदिश का निरूपण यानी सदिश राशि को कैसे दर्शाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सदिश को सबसे पहले तो पहला पॉइंट क्या है, सदिश को तीर, ठीक है ना, यानी एरो से दर्शाते हैं। यानी बच्चों जो सदिश है, जैसे कि एक कोई सदिश राशि है उसके ऊपर हम कैसे दर्शाएंगे, ऐसे तीर से, ठीक है ना। सेकंड अगर हम बात करें सदिश का प्रारंभिक बिंदु उसकी पूंछ कहलाती है तथा संचरण की दिशा यानी जो गमन है दिशा सिर यानी हेड कहलाती है। ठीक है ना, जैसे कि ये कोई सदिश है तो ये तो क्या कहलाती है, पूंछ कहलाती है उसका यानी टेल, ठीक है ना, और ये क्या कहलाती है उसका सिर कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। क्लियर? तो कोई भी सदिश है उसकी जो एरो है वो किसको दर्शाती है, उसके संचरण की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करें कि सदिश की लंबाई, सदिश की लंबाई उसके परिमाण को दर्शाती है। क्लियर? यानी जो सदिश है उसकी जो लंबाई है वो किसको दर्शाती है, उसके परिमाण। जैसे मैं लिखता हूं कि एक सदिश ए है, ये कोई सदिश ए है, ठीक है ना, और एक सदिश बी है, तो आपसे पूछा जाता है कि किसका परिमाण ज्यादा है, तो आप बोलेंगे कि ए का परिमाण ज्यादा है, क्योंकि जो लंबाई है वो किसकी ज्यादा है, ए की ज्यादा होगी, इसलिए जो सदिश की लंबाई है वो किसको दर्शाती है, उसके परिमाण को दर्शाती है। ठीक है, तो बच्चों ये सदिश के बारे में पूछता है कि एक तो सदिश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तीर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो उस भौतिक राशि के ऊपर लगाते हैं। दूसरा कि सदिश का जो प्रारंभिक बिंदु है वो उसकी पूंछ कहलाता है, ठीक है, और जो अंतिम बिंदु है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका हेड यानी सिर बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिखिए होगा आपने। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि सदिशों के प्रकार की, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है,
सदिशों के प्रकार। टाइप ऑफ ए वेक्टर्स, ठीक है। तो देखिएगा जो सदिशों के प्रकार हैं उनके बारे में बात करें तो पहला हम बात करते हैं समान सदिश। यानी इक्वल वेक्टर। समान सदिश क्या होते हैं कि वे सदिश दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वे सदिश, दो या दो से अधिक वे सदिश जिनकी दिशा एवं परिमाण समान हो, जिनकी दिशा एवं परिमाण समान हो, उन्हें समान सदिश कहते हैं। क्लियर? यानी दो या दो से अधिक वो सदिश जिनकी दिशा भी समान हो और परिमाण भी समान हो, उनको क्या बोलेंगे हम? समान सदिश बोलेंगे। क्लियर? जैसे कि एक सदिश में लिखा ए, एक सदिश ए है और एक सदिश में लिखा ये बी, ये सदिश क्या होगा? बी। तो देखिएगा दोनों सदिश की दिशा भी समान है और दोनों का परिमाण यानी दोनों की लंबाई भी क्या है? समान है। तो ये क्या कहलाएंगे? समान सदिश कहलाएंगे। ठीक है ना? ऐसे हम और भी बना सकते हैं। जैसे एक सदिश ये है, पी कोई सदिश है और सेकंड क्या है? ए की क्यू सदिश है। तो दोनों की दिशा भी समान है और दोनों के परिमाण भी क्या है? समान है। उनको हम क्या बोलेंगे? समान सदिश बोलेंगे। क्लियर? सेकंड अगर हम बात करें दैट इज विपरीत सदिश। यानी अपोजिट वेक्टर्स। बच्चों देखिए विपरीत सदिश क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक सदिश जिनका परिमाण तो समान है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है। उन्हें विपरीत सदिश कहते हैं। क्लियर? यानी दो या दो से अधिक वो सदिश जिनके परिमाण तो समान होने चाहिए लेकिन दिशा है वो क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के विपरीत। यानी जैसे हमने एक सदिश बनाया है ए, ये कोई सदिश है और दूसरा सदिश है बी। देखिएगा दोनों का परिमाण समान है यानी दोनों की लंबाई भी क्या है? बराबर है, लेकिन दोनों की जो दिशा है वो क्या है? एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। यानी विपरीत सदिश के अंदर जो कोण होता है थीटा, वो कितना होता है? 180 डिग्री का होता है दो सदिश के बीच में। क्लियर? यानी यहां पर तुम क्या लिख सकते हैं कि सदिश ए है वो किसके बराबर है? सदिश बी के। लेकिन यहां पर देखिएगा सदिश ए है वो बराबर है माइनस ऑफ सदिश बी। क्लियर? यानी अगर दिशा भी और परिमाण दोनों समान है तो वो समान सदिश, अगर दिशा विपरीत है एक दूसरे के लेकिन परिमाण क्या है? समान है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? विपरीत सदिश बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं
असमान सदिश। बच्चों असमान सदिश क्या है कि वे सदिश जिनकी दिशा या परिमाण या फिर दोनों अलग अलग हो तो उन्हें असमान सदिश कहते हैं। क्लियर? तो असमान सदिश क्या है कि वे सदिश जिनकी दिशा और परिमाण या फिर दोनों ही क्या हो, अलग अलग हो, उनको क्या बोलेंगे? असमान सदिश बोलेंगे। जैसे कि ये हमने एक सदिश लिया ए और एक सदिश लिया बी। क्लियर? यहां पर देखिएगा दोनों की दिशा भी अलग है और दोनों का परिमाण भी क्या है, अलग है। तो ये क्या करेंगे? असमान सदिश। एक सदिश हमने ए लिया और एक सदिश हमने बी ले लिया है। यहां पर देखिएगा दोनों के परिमाण तो समान है लेकिन दिशा अलग है। ठीक है, उसको भी हम क्या बोलेंगे? असमान सदिश। ठीक है, तो यहाँ पर दिशा अलग हो या परिमाण अलग हो या फिर दोनों अलग हो, उनको क्या बोलेंगे हम? असमान सदिश, अनइक्वल वेक्टर्स। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं सदिशों के प्रकार में ही शून्य सदिश। ठीक है, देखिए सदिश जो मैथ का टॉपिक भी है, आप 12th क्लास में इसको मैथ में भी पढ़ेंगे सदिश को, कि शून्य सदिश। बच्चों शून्य सदिश क्या होता है कि वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है ना, कि वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, उसको क्या बोलते हैं हम? शून्य सदिश। ठीक है, नेक्स्ट है इकाई सदिश। यानी वह सदिश जिसका परिमाण इकाई यानी एक, ठीक है ना, एक हो, उसे इकाई सदिश कहते हैं। अब देखिए बच्चों इकाई सदिश को कैसे दर्शाते हैं? जैसे एक सदिश है ए, ए का इकाई सदिश क्या होता है? उसका कैप, इसको हम क्या बोलते हैं? कैप। तो ए कैप क्या होता है? सदिश अपॉन उसका परिमाण। ठीक है, तो ये क्या होता है? इकाई सदिश। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इकाई सदिश को हम किससे दर्शाते हैं? कैप से दर्शाते हैं, यानी सदिश बटे उसका परिमाण है वो किसको दर्शाता है? इकाई सदिश को। क्लियर? आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम इसके बारे में बात करेंगे कि सदिशों का जो एडिशन होता है, योग कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है। इसके अलावा हम और भी सदिशों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। आज जो पढ़ा है उसको आप राइट डाउन करेंगे। अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी है उसको आप पूछेंगे। और जो थर्ड चैप्टर है उसकी जो NCERT सॉल्यूशन है वो आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप उनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।